समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। अब इस ट्वीट के मायने क्या है, ये बात समझने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज तड़के सुबह ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा था कि मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। आखिर ये ट्वीट किसके लिए था? इसका योगी आदित्यनाथ के साथ क्या रिश्ता है? 2027 की रणनीति को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस ट्वीट पर क्या कहा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक गौरव का चश्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको मिलते रहें। तो बात यूं है कि वक्फ संशोधन बिल पर जब लोकसभा में बहस हो रही थी तो उस समय अखिलेश यादव बोल रहे थे। जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने वक्फ के साथ साथ इधर उधर के कई मुद्दों पर बहस की। वो कुंभ पर चले गए, फिर वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चले गए, फिर वह उस मुद्दे पर चले गए जिसको लेकर अमूमन चर्चा रहती है कि केंद्र जो है वो लखनऊ से नाराज है और योगी और मोदी और शाह नहीं चाहते कि योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बने रहे, किसी भी पल उनको हटाया जा सकता है। उसके पलटवार पर जवाब दिया अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देखिए अखिलेश जी, आप अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आपकी पार्टी परिवार की पार्टी है, आप ऐसे ही 20-25 साल तक अध्यक्ष बने रहें, लेकिन हमारी पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है, तो हमारे यहां अध्यक्ष चुनकर आता है। तो एक दूसरी बात अमित शाह ने कही कि आप लोग सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, लेकिन 27 में भी योगी आदित्यनाथ रिपीट कर रहे हैं। अब कायस तो यह थे कि योगी आदित्यनाथ को अभी हटाया जाएगा, लेकिन योगी को अभी नहीं हटाया जा रहा है, ऐसा अमित शाह ने कहा। अखिलेश के इस ट्वीट पर एक वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, उन्होंने कोट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी सीएम बने रहें ताकि वह 2027 में क्लीन स्वीप कर सके। अब ऐसा क्यों चाहते हैं अखिलेश कि योगी सीएम बने रहें? यह बड़ी बात है, यह बड़ा सवाल है। तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास बहुमत है। अगर योगी को सीएम पद से हटा भी दिया जाएगा तो सरकार भाजपा की गिरेगी नहीं, दूसरों की सरकार बनेगी नहीं। योगी आदित्यनाथ सवर्ण है, ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है, सूत्र कह लीजिए, फिर अब तो खुल्लम खुल्ला है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो पिछड़े विधायक हैं, जो ओबीसी के विधायक हैं, वो नाराज हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल से, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अफसरशाही चरम पर है। भाजपा के अपने विधायकों की नहीं सुनी जाती, पूरे प्रदेश में अफसरों का बोलबाला रहता है। नंद किशोर गुज्जर का मामला आपने सुना था, ऐसा तमाम जगहों से सामने आता है। आशीष पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, देखा था कैसे लखनऊ में छछेलदर हुआ था जब उन्होंने खुल्लम खुल्ला एसटीएफ पर आरोप लगा दिए थे। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहते कि योगी हटे? योगी अगर इस समय हटा दिए जाते हैं तो योगी की जगह कौन आएगा? जाहिर सी बात है, केशव प्रसाद मौर्य आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा चेहरा है, और अगर केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो जो नाराजगी है पिछड़े विधायकों में, और उनसे वो जो नाराजगी पिछड़े समाज में बढ़ रही है, ओबीसी में बढ़ रही है, वो दूर हो जाएगी। और अखिलेश जो पीडीए का मुद्दा चलाना चाहते हैं 27 के चुनाव को लेकर, एक इमेज ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरवाद की सरकार है। आप देख सकते हैं कि बीते कुछ दिनों तक रामजीलाल सुमन के मुद्दे पर भी वो यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में ठाकुरों की और ठाकुरवाद की सरकार है। अब ऐसे में अगर योगी हटा दिए जाते हैं और उनकी जहां केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं, तो फिर जो पिछड़ों की एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और वो एंटी इनकम्बेंसी अगर खत्म हो जाएगी तो फिर 27 में अखिलेश किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? फिर 27 में अखिलेश किस मुद्दे पर पिछड़ों को अपने साथ लाएंगे? फिर 27 में अखिलेश क्या करेंगे?
भाई सरकार तो गिरनी नहीं है अगर योगी को हटाकर केशव को लाया जाए तो ऐसे में अखिलेश चाहते हैं कि सीएम 27 तक योगी ही रहें, ताकि वो पीडीए और पिछड़ों के मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में फोर्स कर सकें, और जो एंटी इनकम्बेंसी ओबीसी और ओबीसी नेताओं में, ओबीसी वोटरों में बन रही है, उसको वोटों में भुनाया जा सके। तो अखिलेश यादव के लिए योगी आदित्यनाथ का सीएम रहना 27 की संजीवनी है। यह बात हम भी कह रहे हैं, और यह बात कहीं ना कहीं जो ट्वीट है उससे भी दिखाई दी, और कहीं ना कहीं जो अभिषेक उपाध्याय हैं उन्होंने भी यह बात कहने की कोशिश की। भाई केशव प्रसाद मौर्य तो यह चाहते हैं कि योगी जो है वो दिल्ली चले जाएं, या फिर योगी जो है वो मठ चले जाएं। अब योगी कई बार कह चुके हैं कि मैं तो फुल टाइम सन्यासी हूं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूं। कभी वो कहते हैं कि हम तो मठ जाना चाहते हैं, दिल्ली जाने का हमारा मन नहीं है। अब ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाता है, हालांकि योगी उतनी आसानी से हटने वाले नहीं हैं, अगर हटा दिया जाता है तो जो पीडीए का मुद्दा लेकर अखिलेश चल रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद की सरकार बनाम पीडीए बनाना चाहते हैं, जिसमें वह पिछड़ों का और दलितों का मुद्दा पकड़ रहे हैं। ऐसे में अगर सीएम ही ठाकुर नहीं रहेगा तो फिर वो ठाकुरवाद का मुद्दा पीडीए के खिलाफ कैसे बनाएंगे? क्या फिर वो केशव प्रसाद मौर्य जो कि एक पिछड़ा चेहरा, पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा बनाएंगे? जी हां। तो इसलिए योगी की बहाली जो है वो अखिलेश चाहते हैं कि योगी बरकरार रहें। तो यह था इस छोटे से ट्वीट का विश्लेषण। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।